तो हेलो दोस्तों। तो आज डे 5 है और मैं अकाउंटेंसी में एमसीक्यू लाया हूँ ट्रायल बैलेंस पे। ठीक है दोस्तों, ऐसे धीरे धीरे हर चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कोई न्यूमेरिकल बनता नहीं, सिर्फ बेसिक पूछा जाता है, इसलिए मैं बेसिक सारे एमसीक्यू लाया हूँ। ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस इज़ अ स्टेटमेंट। ये दोस्तों अकाउंट नहीं होता, जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये नहीं होता, ये स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेजर। लेजर के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनता है। ठीक है, आ, दोस्तों ऑब्जेक्टिव है, ये इंजेक्टिव लिखा हुआ है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस इज, सबसे मेन जो होता है दोस्तों वो होता है टू असर्टेन द अर्थमेटिकल, अर्थमेटिकल है दोस्तों। ठीक है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। ठीक है, और ये मेन होता है दोस्तों, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद और हैं जो मैंने लिख दिए हैं, जैसे टू हेल्प इन द डिटेक्शन और लोकेशन ऑफ एरर्स, टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ द लेजर अकाउंट्स, टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। ये दोस्तों अभी समझते हैं धीरे धीरे। टर्न ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, नहीं दोस्तों टर्न ऑफ नहीं है, मिसप्रिंट हो गया। हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। ठीक है दोस्तों, फिर आता है दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज वॉलेंट्री नॉट मैंडेटरी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेम ऑफ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज, दोस्तों 3 मेथड से बनते हैं। ठीक है, एक बैलेंस मेथड, एक टोटल अमाउंट मेथड, एट तीसरा टोटल कम बैलेंस मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड याद रखिएगा, ऐसे ही करके पूछता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड कब बनता है दोस्तों? आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज कंप्लीट, जब जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कंप्लीट हो जाती है और अकाउंट्स बैलेंस्ड हो जाते हैं। ठीक है, लेजर के अकाउंट जब बैलेंस हो जाते हैं। व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, डिफरेंस इज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। जब एरर स्पॉट कर लिए, हर चीज़ कर लिए कि ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं बैलेंस हो रहा है, टैली नहीं कर रहा है, तो लास्ट में सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं जो भी बैलेंस या डिफरेंस आ रहा हो, क्योंकि आगे की प्रोसेस को बढ़ाना रहता है। ठीक है, अगर बाद में एरर मिलता है तो इसको फिर नलीफाई कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट को। ठीक है, और दोस्तों जब सस्पेंस अकाउंट अगर एरर नहीं मिलता है, तब भी इफ़ सस्पेंस अकाउंट स्टिल शोज अ बैलेंस, इट विल बी टेकन टू द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। इफ़ इट शोज अ डेबिट बैलेंस अगर करेगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा तो लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट के। ठीक है दोस्तों, ट्रायल बैलेंस कंटेन्स बैलेंसेज ऑफ रियल, नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, तीनों अकाउंट का होता है। ठीक है, when a transaction is completely omitted to be recorded in the book, it is called error of omission। ठीक है दोस्तों, जब ट्रांजैक्शन लिखना ही एकदम भूल जाते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन आता ही नहीं, किसी ना वाउचर में रहता है, ना जर्नल में लिखते हैं, ना लेजर में पोस्ट करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। विच नलीफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग एरर। ठीक है दोस्तों, ट्रांजैक्शन विच नलीफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है, इसको कॉम्पनसेटिंग एरर कहते हैं। दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी उसके लिए, पर मैं समझाता रहूँगा तो आपको इजी रहेगा। इफ़ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, इट विल बी कॉल्ड एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। दोस्तों एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है मैं बताता हूँ। एरर ऑफ प्रिंसिपल ऐसे करते हैं, जो गैप होता है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जिस प्रिंसिपल से अकाउंट्स बनाया जाता है, प्रोसेस बढ़ाया जाता है, उसमें अगर कोई भी प्रिंसिपल आपने इग्नोर कर दिया या
अप्लाई नहीं किया, तो वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल दोस्तों। ठीक है, इस प्रिंसिपल से एनी ऑफ दिस प्रिंसिपल वायलेटेड और इग्नोर्ड एरर रिजल्टिंग फ्रॉम सच वायलेशन आर नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, एरर ऑफ प्रिंसिपल दोस्तों इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर भी होता है, रिसेट से भी हो जाता है। ठीक है, कैपिटल और रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किस में ट्रांसफ़र करना है ये अकाउंटेंट समझ नहीं पाता। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, अमाउंट स्पेंट ऑन एडिशन टू द बिल्डिंग शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए जो अमाउंट खर्चा किया जाता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, कहाँ गया दोस्तों ना, एंड मस्ट बी डेबिटेड टू द एसेट अकाउंट होना चाहिए, पर इंस्टेड इफ दिस अमाउंट इज डेबिटेड टू मेंटेनेंस एंड रिपेयर अकाउंट इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू अकाउंट। समझे दोस्तों, ये हो जाता है, जो एसेट अकाउंट में आपको करना चाहिए था वो आप रिपेयर में और मेंटेनेंस में डाल दिए, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, इफ गुड्स sold for rupees 2500 to Gaurav is recorded as rupees 5200 sales book, it will be called error of commission। अब error of commission दोस्तों क्या है? These are the errors which are committed due to wrong posting of transaction, wrong totaling, wrong balancing of account, wrong casting of the subsidiary books or wrong recording of amount in the books of original entry। जैसे जैसे कि मैं बताता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने 25,000 अपने ध्रुव नाम के दोस्त को दिया। ठीक है, वो कैश बुक में आना चाहिए क्योंकि कैश का है, 25,000 मैंने उसको दिया। बट जब मैं लेजर में डालूँगा, पोस्ट करूँगा, तो जो ध्रुव का अकाउंट है वो मैं सिर्फ 2500 पे कर रहा हूँ, 2500 से डाल रहा हूँ, तो ये दोस्तों एरर ऑफ कमीशन हो जाता है। एरर ऑफ कमीशन में क्या क्या आता है? रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रॉन्ग टोटलिंग और रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट्स, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडी बुक और रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है दोस्तों, एरर डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस, एरर ऑफ बैलेंसिंग दिखाता है दोस्तों, एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस। तो दोस्तों 3 एरर होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ठीक है, फॉर एग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज, दोस्तों ट्रायल बैलेंस क्यों टैली होना ही चाहिए, किस प्रिंसिपल की वजह से? तो दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम की वजह से। क्यों? डबल एंट्री क्या कहता है? डबल एंट्री कहता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो 2 अकाउंट अफेक्ट करते हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट होता है। ठीक है, तो सेम अमाउंट जाएगा, इसलिए डेबिट और क्रेडिट टैली करना चाहिए। दोस्तों कुछ पॉइंट है, इसको मैं अलग से लिख लिया हूँ क्योंकि हो सकता है इसको अलग से पूछ ले, क्योंकि ये फैक्ट्स है और फैक्चुअली क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, परचेज अकाउंट ऑलवेज शोज़ अ डेबिट बैलेंस। परचेज अकाउंट क्या हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा। सेल्स अकाउंट ऑलवेज शोज़ अ क्रेडिट बैलेंस, हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा सेल्स अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज शोज़ अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट्स ऑलवेज शोज़ अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो दोस्तों जो एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पनसेटिंग एरर्स, एरर ऑफ ओमिशन, ये दोस्तों ऑडिटिंग में भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑडिटिंग में भी होता है ये। और तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा एरर और फ्रॉड में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आपका कोर्स भी जल्दी ख़त्म करना है, तो मैं अच्छे से एकदम जो क्वेश्चन फंसेंगे उन्हीं को एमसीक्यू में बना रहा हूँ क्योंकि अब टाइम नहीं है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं यूपीपीसीएल का भी एग्ज़ाम का आ गया है। ठीक है, तो अब आपका भी होगा ही एग्ज़ाम, अब तो कोई पोस्टपोनमेंट का हमको लगता नहीं कुछ इरादा दिख भी रहा है। ठीक है दोस्तों, तो प्रिपेयर रहिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू दोस्तों।